हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 के सबसे बेस्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसकी मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूं और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी कर सकते हैं अप्लाई, राइट। तो इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये शॉर्ट ट्रिक के लिए जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बना कैसे है, इसका डेरिवेशन पहले आपको देना चाहूंगा। उसके बाद हम समझेंगे कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम आंसर कैसे निकालें। वैसे आप जो है क्वेश्चन नंबर 12 को जब करेंगे ना, तो वहां पे हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रायंगल एसीबी के लिए, और फ्री जो 3 ट्रायंगल्स और बनते हैं क्वेश्चन के अंदर, उन तीनों ट्रायंगल के एरियाज भी आप फाइंड आउट करेंगे। बट यहां तीनों ट्रायंगल की एरियाज इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू जब आप करोगे ना, तो तीनों ट्रायंगल की एरियाज फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझोगे, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो आपका फॉर्मूला है वो कैसे आया है। वो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं, क्लास 10, राइट। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे ऐसे। इस ट्रायंगल के अंदर आपको एक सर्किल गिवन कर रखा है, और इस ट्रायंगल की नेमिंग कर लेते हैं हम ट्रायंगल ए सी एंड बी। ये ट्रायंगल बना रखा है। इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल दे रखा है उसकी रेडियस बच्चों यहाँ पे 4 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ क्या है, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो है, देखो ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, तो ये भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी। और बिकॉज ये भी क्या होने वाली है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होने वाली है, बिकॉज ये दोनों क्या, ये तीनों क्या है, रेडियस है, तो रेडियस सेम होता है। उसके बाद जो है आप यहां नेमिंग कर लीजिए पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ बना लो आप। अब एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 जो है सबसे लेंथी क्वेश्चन है। हाँ, ये और बता दूं आपको, सबसे लेंथी क्वेश्चन ही चैप्टर 10 का, चैप्टर 10 का सबसे बड़ा क्वेश्चन। लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप जल्दी ही फाइंड आउट कर लोगे। आपको बच्चों यहाँ सी डी जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है, ये जो बी डी है वो 8 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है। अब आपको पता है 10.2 थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसमें जो टेंजेंट की लेंथ ड्रॉ करते हैं हम, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उनकी लेंथ ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ ये 8 सेंटीमीटर बच्चों, तो ये क्या बना, 8 सेंटीमीटर बनेगा। उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है AC की लेंथ निकालनी है, और यहां AB की लेंथ निकालनी है। अब आप देख लीजिए, AC के लिए आपको 6 तो गिवन है, बट ये AF पता नहीं है। तो इस AF को आप क्या सपोज कर सकते हैं, यहाँ पे x सेंटीमीटर सपोज कर सकते हैं। सिमिलरली आप AE को क्या सपोज कर सकते हैं, आप x सेंटीमीटर सपोज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ ये पॉइंट A से जो है वो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है AF एंड AE, और दोनों ही क्या होगा, लेंथ में इक्वल बनेगा। ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैं इसमें एक फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों। यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्या, R इज इक्वल टू डेल अपॉन एस, R इज इक्वल टू डेल अपॉन एस। और ये यहाँ पे R सबको पता रेडियस है, S जो है वो ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर है। बट यहाँ पे ये आपके लिए एक अननोन वैल्यू होगी, तो ये अननोन वैल्यू जो है ना वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ये जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों यहाँ पे ACB को शो कर रहा है, ACB इस पूरे वाले को ट्राइंगल को शो कर रहा है, डेल। तो ये आपको पता लगाना, आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB जो है ना वो किससे डिनोट हो रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल, जो ट्राइंगल फॉर्म आ रहा है उसको बोलते हैं बरमूडा ट्राइंगल, राइट। ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल को बोला जाता है बरमूडा ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ पे इसको हम डिनोट कर रहे हैं ट्राइंगल से, एरिया ऑफ ट्राइंगल को, इस डेल भी बोल सकते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको डेल बोलते हैं। इस फॉर्मूले के थ्रू आप इजीली वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकते हो, और वैल्यू ऑफ एक्स आने के बाद AC आ जाएगा और AB आ जाएगा। तो मेन ये होता है कि इसको हम पहले फाइंड आउट करना चाहेंगे कि ये आया कैसे, ये बना कैसे। तो इसके लिए देखो, आपको बच्चों यहां पे करना क्या है, आपको ट्राइंगल लेके चलना है। ट्राइंगल मतलब जब भी ये बनाऊंगा ना मैं, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ACB को शो कर रहा है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। देखो ये बन जाएगा O। उसके लिए आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे आप। नाउ ज्वाइन O2A, O2C एंड O2B। इससे आपको 3 ट्राइंगल मिलने वाले हैं यहाँ पे। अब वो ट्राइंगल कौन कौन से देखो, एक तो ट्राइंगल बनेगा आपका पास AOC
एंड BOC एंड नेक्स्ट बनेगा AOB। ये तीनों ट्राइंगल का सम जो है ना वो बनेगा ट्राइंगल ACB के इक्वल, ट्राइंगल ACB के इक्वल बनेगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस, और उसके बाद हम क्या यूज करें यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों क्या यूज करेंगे बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये तीनों यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ ये तीनों ट्राइंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं एक्चुअली, 1/2 मल्टीप्लाई बेस। अब बताइए यहाँ पे ट्राइंगल AOC का बेस क्या है, AOC का बेस है बच्चों यहाँ पे AC मल्टीप्लाई, और हाइट क्या बनेगी यहाँ पे, इस ट्राइंगल AOC की हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है, बिकॉज BOC की हाइट जो है ना 4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो गई 4 और ये भी क्या हो गई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 4, अभी मैं राइट डाउन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं रेडियस R से डिनोट कर सकता हूं उसको, R से, तो इसको बना लेते हैं स्मॉल r प्लस में, और नेक्स्ट देखो BOC का एरिया देखो अब क्या बनेगा, 1/2 मल्टीप्लाई BOC के अंदर बेस होगा BC और रेडियस सिंपल क्या है R ही है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB के अंदर बेस तो क्या है 1/2 मल्टीप्लाई, अब बताओ बेस क्या है यहाँ पे AB है और हाइट क्या है यहाँ पे R है। अब यहां देखो आप ट्राइंगल जो है उस ट्राइंगल का एरिया में यहां इक्वल में तीनों का सम कर दिया, यहां से कॉमन बच्चों बन सकता है R/2, ये कॉमन बन जाएगा। इसके बाद वैल्यू क्या बनेगी AC प्लस BC प्लस AB, ये तीनों का सम आ गया। अब ये एक्चुअल हुआ क्या, यहां इस ट्राइंगल ACB की तीनों साइडों का सम बन चुका है, और तीनों साइडों का सम मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर बोलते हैं। तो क्या इस पेरीमीटर को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर, जो सेमी पेरीमीटर होता है उसको डिनोट करते हैं हम S से। S का मैं डबल कर दूंगा, S का मैं डबल कर दूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पेरीमीटर आ जाएगा ट्राइंगल का। तो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल के एरिया को डिनोट किया R/2 मल्टीप्लाई, और ये जो सम ऑफ 3 साइड्स गिवन है इसको हमने नोट कर दिया बच्चों यहाँ पे ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर, बिकॉज सेमी पेरीमीटर का जो डबल होगा ना वो पेरीमीटर ही तो होगा, तो यहाँ पेरीमीटर दे रखा था, उसका ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर कर दिया मैंने, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बनी, डेल इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई S, R मल्टीप्लाई S। नाउ वैल्यू ऑफ R जो है वो वैल्यू क्या बनेगी, डेल अपॉन S बन जाएगा, डेल अपॉन S। अब आप देख सकते हैं जो मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे बना, इसको ड्राइव कैसे किया हमने, सो R इज इक्वल टू डेल अपॉन S, इसके थ्रू किया है। अब आपको यदि बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है ना तो आप पहले ये शो नहीं करेंगे, हम बस यहीं से अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, इस फॉर्मूले को लेके यहीं से हम अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक को भी आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं, इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद आगे बात करते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम। देखो इसको रिमूव कर दूं मैं यहां से, अब देखो आपके पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, यहाँ पे R इज इक्वल टू डेल अपॉन S था, राइट। तो उस पहले S निकाल लो आप, S देखो कैसे निकालते हैं हम, S मतलब होता है सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइड बाई 2, इन तीनों साइडों का सम कर दो और डिवाइड किससे कर दो, 2 से कर दो, मतलब उसका आधा कर रहे हैं, पेरीमीटर का आधा है ना, सेमी पेरीमीटर, तो तीनों साइडों का सम करना है। तो ये तो क्या बना 14, ये तो क्या बना 14। हाँ एक चीज और बता दूं आपको मैं, इस ट्राइंगल जो ACB ट्राइंगल दे रखा है इसको बोलते हैं बर्मुडा ट्राइंगल। इस बर्मुडा ट्राइंगल में जो कैपिटल A गिवन है ना, कैपिटल A, उसके सामने हमेशा यदि मैं कुछ इंग्लिश अल्फाबेट बनाऊं ना तो हमेशा वो स्मॉल a आएगा, स्मॉल a से ही डिनोट होगी, आप स्मॉल b स्मॉल c नोट नहीं कर सकते आप, ये रूल है। कैपिटल B के सामने ये हमेशा बनेगा स्मॉल b, राइट, ये बनेगा स्मॉल b, और कैपिटल C के सामने ये बनेगा स्मॉल c, राइट। तो S की वैल्यू क्या बनी, a प्लस b प्लस c, बिकॉज यहाँ a जो है वो 14 है, 8 प्लस 6, ये 14 नोट कर दो प्लस में, और ये वैल्यू बच्चों क्या है ab क्या है 8 प्लस x। कई बार बच्चे क्या करते हैं 8 प्लस x को 8x बोलते हैं, 8x रॉन्ग हो जाएगा, ये मिस्टेक ना करना आपको। तो यहाँ बन जाएगा 8 प्लस x प्लस, नेक्स्ट देखिएगा अब यहाँ जो दे रखा है AC की वैल्यू गिवन है आपको 6 प्लस x, डिवाइड में क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 2, तो S की वैल्यू क्या बनी यहाँ पे 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 6 28, सो 28 प्लस x क्या हो गया यहाँ पे 2x, एंड 2x ये वैल्यू बन गई 2x, डिवाइड में क्या हो गया 2। नाउ S इज इक्वल टू 28 अपॉन 2,
अब देखो फिर मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पे, डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं ऐसे। ये कट ऐसे नहीं होगा, इसको बोलते हैं पार्शियल डिवाइड, सेपरेट डिवाइड बोलते हैं उसको। आपको यहाँ सेपरेट डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। 28 डिवाइड बाई 2 वी गेट 14 प्लस नाउ 2x डिवाइड बाई 2 एंड ओनली x बन जाएगा। तो s की वैल्यू क्या बनी, 14 प्लस x, ये वैल्यू बन चुकी है s, सेमी पैरामीटर आ चुका है। अब यहां हम यूज करते हैं, सो r इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, r इज इक्वल टू डेल। मैंने क्या बताया, डेल शो करता है ट्राइंगल ACB का एरिया, और ट्राइंगल ACB के अंदर तीनों ही साइड गिवन है, और तीनों साइड गिवन होता है तो वहां यूज होता है हीरोन्स फॉर्मूला। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर यहां बताइए ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और ट्राइंगल का एरिया हीरोन फॉर्मूला भी यूज करते हैं, तो हीरोन फॉर्मूला यूज कब करते हैं बताइए आप। तो हीरोन फॉर्मूला बच्चों जब तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन हो ना, तो अप्लाई कर सकते हैं हम। तो ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है तो अप्लाई कर दो, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपने यूज किया। डिवाइड में चल रहा है आपके पास एस, और वन साइड स्क्वायर रूट गिवन और अदर साइड नहीं हो, तो सिंपल वे में क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर करने से क्या होगा, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट गिवन है वो रिमूव हो जाएगा वहां से। तो जब r का स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर किया मैंने तो ये रूट कट गया, तो ओनली क्या आएगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये वैल्यू बन जाएगी, एंड डिवाइडेड बाई s, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे s जो दे रखा है इस पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर करूंगा तो मैं स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। अब एक s से एक s कट जाएगा यहाँ से, यहाँ वैल्यू बनी r स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर दो, s की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पे 14 प्लस x है, तो s मतलब सेमी पैरामीटर, वो बन रहा है 14 प्लस x माइनस a की वैल्यू क्या दोनों को टोटल, तो ये हो गया 14, ब्रैकेट में ऑफ कर दो इसको, राइट। एंड नेक्स्ट क्या हो गया, s माइनस बी, s की वैल्यू क्या 14 प्लस x। इसको थोड़ा सा सीरियस चेक करना, यहां बच्चों b की जो वैल्यू है ना, b की वैल्यू वो 6 प्लस x है, 6 प्लस x। अब देखो माइनस चल रहा है बाहर, तो माइनस बाहर चल रहा है तो ये यहां पुट करूंगा 6 प्लस x, इसको आप ब्रैकेट में राइट डाउन करोगे। यदि आपको डायरेक्टली करना आता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, तो माइनस का 6 माइनस का x हो गया, तो यहां पुट कर दूंगा माइनस 6 माइनस x। अब लास्ट वन इज s माइनस सी, s माइनस सी, तो s माइनस सी भी यूज कर लो। s की वैल्यू क्या है 14 प्लस x, और माइनस अब क्या होगा 8 प्लस एक्स, तो बन जाएगा माइनस का 8 माइनस का x, एंड डिवाइड बाई क्या हो गया यहाँ पे ओनली s, बिकॉज एक पावर ही कैंसिल आउट होगी यहाँ पे, दोनों कैंसिल आउट नहीं होगी, तो s रहेगा यहाँ पे। और इस s की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पे 14 प्लस x हम पुट कर सकते हैं। अब बताइए मुझे यहाँ रेडियस जो है इस सर्किल की रेडियस क्या है यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू क्या 4 पुट कर सकता हूँ ना मैं, तो 4 पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 16 इक्वल टू, इधर देखो ये 14 से 14 कट गया, यहाँ बचा x, यहाँ ओनली क्या आपके पास x मल्टीप्लाई ये x कट जाएगा, 14 माइनस 6 क्या हो गया 14 माइनस 6 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 14 माइनस 8 इज 6, और ये x कट गया, डिवाइड में क्या हो गया आपके पास 14 प्लस x, राइट यहाँ तक। उसके बाद देखो ये बन जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहां ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू बनेगी 3 मल्टीप्लाई एक्स, ओनली 3x, और इधर 14 प्लस एक्स है, तो 3x मल्टीप्लाई 1, डिवाइड में क्या चल रहा है यहाँ पे 1 चल रहा है ना, तो 3x मल्टीप्लाई 1 इज 3x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 14 प्लस x। अब बताइए यहाँ पे ये x मूव होगा तो 3x माइनस x क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर, ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको चूंकि निकालना क्या था यहाँ पे AC निकालना था, तो AC मतलब क्या बना आपके पास AC जो होगा वो क्या होगा 6 प्लस x होगा, 6 प्लस x, और 6 की x की वैल्यू क्या है 7 है, तो ये बन गया 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट AB क्या बनेगा, AB बनेगा बच्चों यहाँ पे 8 प्लस x, तो 8 प्लस x की वैल्यू क्या है 7, तो ये बन गया 15 सेंटीमीटर, राइट। तो इससे हम ओनली इससे निकाल लेंगे आंसर, ओनली हम ओनली यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू आंसर निकाल सकते हैं। तो यदि आपको ये ट्रिक पसंद आई हो, यहाँ तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाले बिना भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो, देखो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सर थोड़ा सा बड़ा बना दिया आपने, बिकॉज मैंने पहले डेरिवेशन दी है, डेरिवेशन समझाता नहीं ना तो आपके माइंड में लगता है कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इस फॉर्मूले को पहले हमने डेरिव किया है, उसके बाद ओनली बस ये स्टेप यूज किया आपने, ये वाली स्टेप, और आपने आंसर निकाल दिया।
लेकिन आप यदि डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी करोगे ना एग्जाम के अंदर तो राइट होगा आपका आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता, बिकॉज आपने वो वहां पे ये नहीं पूछा है कि आपको पहले डेरिव करना है उसके बाद करना है, आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है फॉर्मूला। जैसे मान लो आपको किसी क्वेश्चन को हीरोन फॉर्मूला सोल्व करना हो तो हीरोन फॉर्मूला अप्लाई थोड़ी करोगे, पहले उसको डेरिव थोड़ी करोगे आप पहले क्या हीरोन फॉर्मूले को डेराइव थोड़ी करोगे, आप डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे उसमें हीरोन फॉर्मूला। तो ऐसे ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो मेथड तो प्लीज लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो। और आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस चाहिए, शॉर्ट ट्रिक जो भी आपको किसी भी चैप्टर का कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, तो मुझे आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।